नमस्कार, सुप्रभात सभी को मेरा। कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग, सुप्रभात लिख करके अभिवादन कर सकते हैं। थैंक्स टू। मैं बहुत हैरान हो गया, कितने लोग आसानी से बोल देते हैं कि 13 किलो घटाया है, 10 किलो घटाया है, 20 किलो घटाया है। मतलब लोगों को क्या लगता है ना, 13 किलो को लग रहा है 1.3 kg बोल रहे हैं, ऐसा फील होता है। और मोनाली में इस एज में आप आकर के लोगों के साथ बैडमिंटन खेल करके आप ये दिखा पा रहे हैं कि आई एम सो यंग। तो ऐसे स्टोरी और ऐसे जानकारी दे करके इस कम्युनिटी का पार्ट बन करके हम लोगों ने भी एक शानदार सब लोग रिजल्ट करते हैं, मैंने भी एक शानदार रिजल्ट किया था। एक्चुअली मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा वजन बहुत कम था। मेरा वजन बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे कोशिशें किए, जिम भी गया और खाने पीने में कोई कमी नहीं करता था, खाने पीने में कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी में वो आपके सेल एक्टिवेट नहीं होते हैं या सेल फंक्शन प्रॉपर नहीं रहता है, इसी वजह से हम लोग क्या है ना, अपना वजन नहीं बढ़ा पाते हैं, अपने एनर्जी लेवल को नहीं बढ़ा पाते। तो मैंने अपना एनर्जी लेवल को बढ़ाया, अच्छा प्रॉपर वे में डाइट को फॉलो किया, कोच के गाइडेंस में रह करके, और मैंने अमेजिंग टोटल 8 kg अपना वजन बढ़ा पाया, मसल मास गेन कर पाया। और आज मैं एनर्जी लेवल को मेंटेन करता हूँ, अपने एजिंग को मेंटेन कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात है मेरे लिए, आज के टाइम में बात करूँ तो वेट तो एक नॉर्मल सा गोल हो गया था, अभी मैं अपने हेल्दी एजिंग को मेंटेन कर पाता हूँ। ये सारा चीज क्यों हो पाता है ना, क्योंकि कम्युनिटी का पार्ट बनने से हमारे क्या होते हैं ना, कि हम लोग जुड़े रहते हैं और जानकारी मिलता रहता है लगातार, और हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। कनेक्ट रहने से क्या होता है ना, हम कभी भी डाइवर्ट नहीं होते हैं। कहते हैं ना, किसी भी चीज को हमें आगे अगर कंटिन्यू करना होता है, आगे अगर बेहतर करना होता है और चाहते हैं कि आगे भी हमारे साथ बेहतर हो, तो हमें किसी न किसी चीजों से कनेक्ट रहना पड़ता है। ये बहुत जरूरी बात है। तो इसी चीज को हम कैसे कनेक्ट रह पाते हैं, क्यों कनेक्ट रह पाए, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह की जानकारियां मिलती है। तो हमारे बीच में आप लोगों के बीच में, माफ कीजिएगा, आप लोगों के बीच में मैं भी कुछ आज जानकारी लेकर के आया हूँ, क्योंकि जब मुझे कई सारी जानकारी मिली, मैंने भी इस चीज को स्टडी किया और आगे ट्रेनिंग लिया, बहुत सारी चीजें लिया और आप लोगों को बताने के लायक बना मैं। तो मेरा नाम नीरज है, बाय प्रोफेशन मैं एक पहले इंजीनियर था, और आज मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ उनके हेल्थ एंड प्रोफेशन को बेहतर करने में। और मैंने अभी तक सैकड़ों लोगों को हेल्प किया है। अभी हम आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ एक अमेजिंग सा नॉलेज, जो कि उसके बेस पे ही सारा डाइट प्लान और सारी चीजें चलती है। तो कृपया करके पीपीटी लगा दिया। करने वाले हैं कैलोरी के बारे में, जो कैलोरी, थोड़ा सा कैलोरी के बारे में जानने के अलावा हम कई सारी चीजें जानेंगे उसके बेस पे, कि आखिर कैलोरी को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, ये सारी चीजें। तो आ गया है कैलोरी मैनेजमेंट। कृपया करके आप लोग जरूर से नोट बनाएं। नोट बनाने से आपको बहुत सारी चीजें हेल्प करने वाला ये वीडियो, ये पीपीटी, क्योंकि इसमें कई सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है जो आप लोगों को शायद पहले से नहीं पता था। ऐसा हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है। खास करके नए लोगों को बिल्कुल आई एम श्योर कि आपको नहीं पता होगा, और पुराने लोगों में से कुछ लोगों को पता हो सकता है, उनके लिए भी जानकारी एनहांस हो सकता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज कैलोरी और इसे कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि कैलोरी क्या होता है। कैलोरी इक्वल टू एक्चुअली एनर्जी होता है, हम सब लोग जानते हैं। किसी भी चीज को हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं ना, जो भी कुछ खाना खाते हैं उससे मुझे कहीं ना कहीं कैलोरी मिलता है, और उस कैलोरी से ही हमें एनर्जी मिलती है, चाहे हम कहीं से भी किसी भी फूड से लें। तो दो दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप सभी लोग को बता दूं मैं, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशन, दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब जो मिलीग्राम मात्रा में हमें मिलता है, और मैक्रो मतलब जो हमें ग्राम मात्रा में मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो जो बड़े मात्रा में चाहिए होता है। बड़े मात्रा जब भी मैं बात करूं, हम लोग बात करें, हम लोग जाने, तो बड़े मात्रा मतलब जो ग्राम मात्रा में हो, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर वगैरह, ये सब चीजें हम लोग ग्राम मात्रा में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो इस बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। कार्बोहाइड्रेट का जो कैलोरी होता है वो कहाँ से कितना होता है, अगर हम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं, उससे मुझे 400 कैलोरी मिलता है। प्रोटीन अगर 100 ग्राम लेते हैं, उससे भी मुझे 400 ग्राम ही मिलता है, सॉरी 400 कैलोरी ही मिलता है। आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट लेने से और प्रोटीन लेने से दोनों का कैलोरी क्या हो रहा है, सेम है ना। दोनों का कैलोरी सेम है। ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन वाली फूड लेते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट वाला जो आइटम लेते हैं, उससे मुझे कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा है, प्रोटीन का मात्रा लगभग लगभग नहीं के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल,
आगे पता चल जाएगा। और फैट क्या है, फैट में देख सकते हैं गाइस, 100 ग्राम अगर हम लोग फैट खाते हैं 900 कैलोरी मिल रहा है, 900 कैलोरी। मतलब कि हमारे पूरे दिन भर के कैलोरी इंटेक में से तकरीबन 80% कैलोरी हमारा 100 ग्राम लेने से ही पूरा हो जा रहा है, पूरे दिन भर के कैलोरी लेने से। क्योंकि एक आम इंसान के लिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है ना कि हमारा जो कैलोरी इंटेक होता है जेंट्स का 1400 से 1500 होना चाहिए पूरे दिन भर में, लेडीज का 1200 से 1300 होना चाहिए। हम लोगों ने टेस्ट कराया होगा कभी, वेलनेस चेकअप कराया होगा, जिसमें से देखा देखा होगा आपने, बीएमआर बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। वो बीएमआर हमारा क्या होता है ना, इसके बेस में होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीरो कैलोरी से। तो जीरो कैलोरी में कौन कौन सा फूड आता है, कौन बता सकता है? तो सबसे पहला जो फूड है वो हमारा सबसे पहला आइटम जो है हमारा वाटर है। वाटर ही पूरे प्लेनेट अर्थ में एक ऐसी चीज है, एक ऐसा डाइट का एक पार्ट है जिसमें कैलोरी नहीं के बराबर होता है, बोले तो जीरो होता है, जीरो कैलोरी होता है। और इसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं पर कैलोरी नहीं होता है। सो डाइट्स वाई हमें अपने वाटर इनटेक को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, हाइड्रेट रखना चाहिए। दूसरा जो हमारा आता है 20 कैलोरी कैटेगरी। अभी हम आज जीरो से लेकर के 1000 कैलोरी के बीच में बात करने वाले हैं गाइस। तो जीरो कैलोरी के बारे में पता चल गया। अभी 20 कैलोरी में कौन सा फूड आता है, आइए देखते हैं। 20 कैलोरी में जितने भी तरीके का सलाद आते हैं, सलाद वेजिटेबल्स वगैरह जो भी लेते हैं हम लोग, जिस भी तरह का वेजिटेबल्स लेते हैं, ऑलमोस्ट सारे वेजिटेबल्स हमारे 20 कैलोरी के कैटेगरी में आते हैं। अभी मैं ये जो 20, 40, 50, 100 बात करूंगा ना, ये जो होता है हम 100 ग्राम खाने पे मिलेगा। हम 100 ग्राम अगर इसको खाते हैं तो हमें इतना कैलोरी मिलेगा, इस चीज का दिमाग में रखिएगा किसी भी चीज को। ओके, तो 100 ग्राम अगर हम वेजिटेबल खाते हैं उसमें 20 कैलोरी मिलेगा। ओके, आगे आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेजिटेबल सलाद बना सकते हैं हम लोग अगर अपने अपने खाने में सलाद इंटेक को बढ़ाना चाहते हैं, या वेजिटेबल इंटेक को बढ़ाना चाहते हैं, कैलोरी ज्यादा कम लेना चाहते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा लेना चाहते हैं तो। ओके, दूसरा कैटेगरी हमारा है 50 कैलोरी। अभी 50 रुपीज का नोट दिख रहा है ना, तो 50 कैलोरीज में हमारा क्या होता है, जितने भी तरह का फ्रूट्स वगैरह होता है, अगर हम 100 ग्राम फल खाते हैं तो 100 ग्राम फल में हमें 50 कैलोरी मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है 100 कैलोरी कैटेगरी। 100 कैलोरी कैटेगरी में क्या है, आइए देखते हैं। तो जितने भी तरीके का हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट आइटम है, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, बेसन हो गया, सूजी हो गया, मैदा हो गया, जितने भी तरह की चीज खा रहे हैं हम लोग, 100 ग्राम में हमें 400 कैलोरी मिल रहा है गाइस, करीब देख रहे हैं ना, 100 ग्राम में 400 कैलोरी मिलेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, 100 to 400 कैलोरी मिलेगा आपका। चावल खाए, दाल खाए, कुछ भी खाए, ब्रेड खाए, बिस्किट खाए, 4 से 5 बिस्किट भी खाते हैं आपको, तो 100 कैलोरी से करीब करीब मिल जाता है। ओके, क्या है ना, कुछ एक्सेप्शनल है वेजिटेबल, जैसे कि आलू हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, इन सारे चीजों में क्या होता है ना, कैलोरी ज्यादा होता है। ये लोग देखिए, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के कैटेगरी में तो है, लेकिन इसका कैलोरी ज्यादा होता है, ये एक्सेप्शन में बता रहा हूं मैं। तो इन लोगों को अगर हम 100 ग्राम खाते हैं तो इसमें हमें 100 to 400 कैलोरी मिल जाएगा। तो इसको हमें अवॉइड करना है। अगर हम वेट लॉस प्रोग्राम में है तो, वेट गेन प्रोग्राम में है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर वेट लॉस प्रोग्राम में है तो इसे आपको अवॉइड करना, या वेट मेंटेनेंस प्रोग्राम में है तो इसको तो भी अवॉइड करना है, कम लेना है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, अब आता है 500 कैलोरी में, जिसको लोग देख करके बहुत ही मजे मजे तरीके से इंजॉय करते हैं। किनको किनको स्वीट्स पसंद है, कृपया चैट बॉक्स में मी करके आप टाइप कर देंगे। तो स्वीट्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, वो सारे 500 कैलोरी की कैटेगरी में आते हैं। लगभग लगभग क्या है ना, यहाँ पे इस कम्युनिटी में जितने लोग होंगे, मोस्टली लोगों को स्वीट्स पसंद होगा, क्योंकि सब लोग यहाँ कितने मीठे मीठे लोग हैं, कितने अच्छे बात करते हैं, और कितना क्या कहते हैं ना कि कितने अच्छे विचार के लोग होते हैं। इसीलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को, ऐसे लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है। ये मेरा नॉलेज रखते हैं ना, उन लोगों को मीठा ज्यादा पसंद है, मैंने देखा है। ओके, तो आप देखे होंगे कि कैलोरी जो होता है, जो भी तरह का हम स्वीट्स खाते हैं, चाहे वो रसगुल्ला हो, या गुलाब जामुन हो, या बर्फी हो, कुछ भी हो, मोस्टली क्या होता है ना कि आपको 200 से 300 से पारी कैलोरी होता है। ओके, तो ये सारा चीज हो गया, जितने भी तरह का फ्रूट्स, गुलाब जामुन खाते हैं। अभी देखिएगा कि गुलाब जामुन हमने खाया, है ना, अभी हम लोग सोचते हैं ना, कुछ कई लोग ना बहुत इजीली खाते हैं, कुछ भी नहीं खाया सर, थोड़ा सा एक दो गुलाब जामुन खा करके आ गया बस पार्टी में, ज्यादा कुछ नहीं खाया। बहुत सारा चीज तो था पार्टी में पर हमने नहीं खाया, सोचा सिर्फ मीठा ही खा लेते, क्या स्पाइस वगैरह इतना खाएंगे। अरे कुछ भी नहीं खाया क्या, दो गुलाब जामुन ही भाई आपका ये 500 कैलोरी, 1000 कैलोरी के बराबर हो जाएगा भाई, आप कहाँ हो। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, जो सबसे बड़ा कैलोरी का पार्ट है वो हमारा तेल, घी, ये सारी चीजें हैं।
अब कितनी भी अच्छी क्वालिटी का तेल ही ले लो, ये सारा चीज हमारा 1000 कैलोरी कैटेगरी में आता है। आप अगर इसे 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं, 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं, तो 900 कैलोरी आपको मिल जाता है कम से कम। ओके, तो यहीं तक हम लोग छोड़ते हैं।